घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ हर कण में जीवन और मेहनत की धड़कन है, चींटियों का एक घोंसला हमेशा व्यस्त रहता था। सुबह से लेकर शाम तक चींटियां अपने काम में लगी रहती। कोई भोजन जुटा रही थी, तो कोई घोंसले की दीवारों को और मजबूत कर रही थी। उनकी मेहनत और अनुशासन देखने लायक था। हर चींटी का एक उद्देश्य था और वह अपने हिस्से की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही थी। लेकिन आज का दिन अलग था। आसमान में बादल घने और गहरे हो चुके थे। हवा की गति तेज हो रही थी, मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। चींटियों ने इसे महसूस किया। रानी चींटी, जो हमेशा सबसे अंत में बोलती थी, ने भी एक बार सतर्कता से सबको इकट्ठा किया। लेकिन इससे पहले कि कुछ बड़ा फैसला लिया जाता, बारिश की पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और फिर मूसलाधार बारिश ने हर तरफ हाहाकार मचा दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि घोंसले के मुख्य द्वार से लेकर अंदर की सुरंगें तक डूबने लगी। चींटियां इधर उधर भागने लगीं, अपनी मेहनत से जमा किए गए भोजन और निर्माण सामग्री को बचाने के लिए। जब पानी ने घोंसले के हर कोने को छू लिया, तब चींटियां थककर केंद्रीय कक्ष में जमा होने लगी। यहाँ रानी चींटी ने उन्हें संबोधित किया। रानी के चेहरे पर चिंता के बावजूद एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने अपनी आवाज को स्थिर रखा और कहा, साथियों, यह समय घबराने का नहीं है। हम चींटियां छोटी हो सकती हैं, लेकिन हमारी मेहनत और एकता हमें बड़ा बनाती है। यह तूफान हमारा घर ले गया है, लेकिन हमारी हिम्मत को नहीं छीन सकता। साथ मिलकर हम अपने घर को फिर से बनाएंगे और इसे इतना मजबूत करेंगे कि अगला तूफान इसे हिला भी न सके। रानी के शब्दों में साहस था और चींटियां उनकी बातों से प्रेरित हुईं। उनके मन में उठ रहा डर धीरे धीरे जोश में बदलने लगा। अब सबने तय कर लिया कि चाहे जितनी मुश्किलें आएं, वे हार नहीं मानेंगी। सूरज की पहली किरणों ने बारिश के बाद के जंगल को सुनहरी चमक दी। लेकिन चींटियों के लिए यह दिन आराम का नहीं था। यह उनके पुनर्निर्माण का दिन था। सबसे पहले मजबूत चींटियां पत्थर और लकड़ी उठाने लगी। ये पत्थर उनके नए घोंसले की नींव बनाने वाले थे। तेज चींटियां पास के सूखे इलाकों में गईं, ताकि बचे हुए भोजन और पत्तियों को ढूंढा जा सके। कुछ चींटियां सूखी पत्तियों से नया कवच बुनने लगी, जो उनके घोंसले को भविष्य में आने वाली बाढ़ से बचाए। हर चींटी ने अपने हिस्से का काम पूरे समर्पण के साथ किया। उनके बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत तालमेल था। यह तालमेल ही उनकी असली ताकत थी। जैसे जैसे दिन बीतता गया, उनका नया घोंसला आकार लेने लगा। हर चींटी जानती थी कि यह काम आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि वे हार नहीं मानेंगी। उनकी मेहनत और अनुशासन ने धीरे धीरे एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी। जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ा, चींटियों को नए खतरे और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। घोंसले के मुख्य द्वार पर एक विशाल गिरे हुए पेड़ ने रास्ता रोक दिया। कुछ चींटियां चिंतित हो गईं, लेकिन रानी ने समझाया, यह बाधा हमें रोकेगी नहीं, इसे हम अपनी सुरक्षा का हिस्सा बनाएंगे। चींटियों ने तुरंत काम शुरू किया। कुछ चींटियां पेड़ की छाल हटाने लगीं, जबकि अन्य ने पेड़ के अंदर सुरंग खोदकर इसे नए प्रवेश द्वार में बदल दिया। इस बीच एक शिकारी पक्षी ने घोंसले पर हमला करने की कोशिश की। स्काउट चींटियों ने एक चालाक योजना बनाई और पक्षी को गुमराह कर दिया। हर बार जब कोई नई चुनौती सामने आई, चींटियों ने अपनी सूझबूझ और सहयोग से उसका हल निकाला। उनके लिए हर बाधा एक नया सबक बन गई। जैसे चींटियां अपनी एकता और मेहनत से हर मुश्किल को पार करती हैं, वैसे ही हमें भी जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और सहयोग से करना चाहिए।